Hello young doctors, in this video we shall be discussing about chemical kinetics. हमने इससे पहले रिएक्शंस के कुछ मेन एस्पेक्ट्स की स्टडी की थी कि क्या रिएक्शन हो रही है या नहीं. वो हमें किससे पता चलता है? बाय द स्पॉन्टेनिटी, कि वेदर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉट. ये हमने पढ़ा था. अगर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 होगा देन प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, एंड इफ इट इज लेस देन 0 प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, एंड व्हेन इट इज इक्वल टू 0 देन द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम. सो फर्स्ट ये एस्पेक्ट है. सेकेंड एस्पेक्ट है कि अगर वो स्पॉन्टेनियस है तो इक्विलिब्रियम अटैन करने से पहले कितने एक्सटेंट तक रिएक्शन हो रही है. ये भी हमने पढ़ा था कि व्हेन Kc की वैल्यू इज ग्रेटर देन 10 raised to the power 3, Kc इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सो तब रिएक्शन प्रोसीड्स ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन. और जब इसकी वैल्यू लेस देन 10 raised to the power -3 है, रिएक्शन रेयरली प्रोसीड करती है. एंड व्हेन इन बिटवीन है, दैट मीन्स रिएक्शन जो है मॉडरेटली प्रोसीड कर रही है एंड देयर इज कंपेरेबल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स. सो ये दो एस्पेक्ट्स हमने पहले डिस्कस कर लिए. थर्ड एस्पेक्ट ऑफ रिएक्शन इज द रेट और द स्पीड ऑफ रिएक्शन. तो यहाँ ये तो हमें थर्मोडायनेमिक्स से पता चलता है और ये इक्विलिब्रियम से, बट द थर्ड एस्पेक्ट दैट इज रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन, वो हमने उन चैप्टर्स में डिस्कस नहीं किया था. दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर, विच इज केमिकल काइनेटिक्स. सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of rate of chemical reaction or the speed of chemical reaction, and then the factors which affect the rate or speed of reaction and the mechanism by which the reaction proceed. Now on the basis of rate, reaction can be of 3 types. Speed के basis पर 3 टाइप की reactions होती हैं. First reaction is very fast, जो बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है रिएक्शन इंस्टेंटेनियसली, और इनमें कुछ मिली माइक्रो सेकेंड्स में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है. जितनी भी आयनिक रिएक्शंस है जिनमें डबल डिकम्पोजिशन होता है, फॉर एग्जांपल AgNO3 एंड NaCl, दीज बोथ रिएक्ट टू गिव AgCl एंड NaNO3. नाउ दिस इज आयनिक रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन. यहाँ पे क्या होगा? These reactions are very fast and ionic reactions. Second type of reactions are very slow, which take days or even months. For example, the rusting of iron. Natural process है ये. It will take a very long time to complete. Next, third is reaction which are neither very slow nor very fast. That means reaction which have moderate speed. सो मॉडरेट स्पीड की अगर हम रिएक्शन देखें, फर्स्ट वेरी फेमस एग्जांपल इज ऑफ इथाइल एसिटेट. इथाइल एसिटेट मतलब इथाइल ग्रुप होगा CH3CO, यहाँ पे भी होगा इथाइल ग्रुप C2H5 इथाइल, एंड एसिटेट होता है CH3COO. सो दिस इज एस्टर, इट्स नेम इज इथाइल एसिटेट. इथाइल एसिटेट की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, व्हाट वी गेट इज वी गेट बैक द एसिड एंड द अल्कोहल फ्रॉम विच दिस एस्टर वॉज फॉर्म्ड. दिस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. ये रिएक्शन जो है मॉडरेट स्पीड पर होगी, तो इसको हम केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट इज सुक्रोज. सुक्रोज इज C12H22 एंड O11. इसका भी अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव मीडियम, व्हाट विल हैपन? दिस विल गिव C6H12O6 ग्लूकोज एंड C6H12O6 सुक्रोज. नाउ दिस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ग्लूकोज इज ऑल्सो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बट जो सुक्रोज होता है दिस इज लीवो रोटेटरी. दैट इज वाई दिस रिएक्शन इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर. ये लाइट को राइट में रोटेट कर रहा था, लेकिन इसने ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो लाइट को लेफ्ट में रोटेट करता है. इसका प्रोपोर्शन थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो लाइट ओवरऑल थोड़ा सा लेफ्ट में रोटेट करती है. दैट इज वाई दिस reaction is known as inversion of cane sugar. Next is decomposition of ammonium nitrite. Ammonium is NH4 and nitrite is NO2. Nitrate is NO3. अमोनियम नाइट्रेट जिस फर्टिलाइजर जिसकी वजह से बीरूट एक्सप्लोजन हुआ था, अगर हम इसको हीट करेंगे दिस विल गिव अस नाइट्रोजन, और पीछे क्या बच गया? 2 moles ऑफ वाटर. सो ये सारी रिएक्शंस हम स्टडी करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, बिकॉज दीज प्रोसीड विद मॉडरेट स्पीड. नाउ व्हाई देयर इज डिफरेंस इन रेट्स इन ऑल दीज रिएक्शंस? बिकॉज जब यहाँ पे बॉन्ड तोड़ने हैं और बॉन्ड बनाने हैं, सिंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व, तो बॉन्ड टूटते टाइम एनर्जी इज रिक्वायर्ड. अगर हमें कोई चीज तोड़नी है तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और जब नई चीजें बनती हैं प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में, एनर्जी इज रिलीज्ड. सिंस डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग ऑफ different bonds and different amount of energy is released during formation of different products, that is why अलग अलग reaction की जो rate है वो भी different होता है. So reaction involves breaking and making of bonds. When breaking, amount of energy is required, and when making, amount of energy is evolved. So different kind of bond need different kind of energy, so that is why rate is different.
Now we have three types of reaction: very fast, very slow, and reaction which are neither very fast nor very slow. अब ये reactions very fast क्यों है? Because these are already in their aqueous solution. They have already separated, so no more energy is required to break them. That is why these reactions have very fast rate. So they are very fast, all the ionic reactions. And very slow, like rusting of iron, ferric hydroxide is the rust. And reaction which are neither very slow nor very fast, hydrolysis of ethyl acetate, inversion of cane sugar. रेट ऑफ रिएक्शन इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन. जैसे कि व्हीकल की अगर हम स्पीड मेजर करें तो हाउ डू वी मेजर कि हाउ मच डिस्टेंस इट हैज कवर्ड डिवाइडेड बाय हाउ मच टाइम इट टुक. सिमिलरली इन केस ऑफ रिएक्शन, फॉर एग्जांपल ए रिएक्शन इज लाइक A प्लस B. रिएक्टेंट्स हैं, ये दे रहे हैं C प्लस D. सो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एंड प्रोडक्ट अभी बने नहीं है, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होते हैं. सो विद द पासेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट बनाने लगते हैं. सो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विल गो ऑन डिक्रीजिंग वेयर एज प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विल गो ऑन इंक्रीजिंग. सो हम रेट ऑफ रिएक्शन को कहते हैं द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इट टुक, और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम इट टुक. सो रेट इज डिस्क्राइब्ड एज decrease in concentration of product, decrease in concentration of reactant, divided by the time interval it took, and or it is equal to the increase in concentration of product divided by the time it took. For example, so we very well know, like in this case, यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो अगर हम इसकी कंसंट्रेशन लिखेंगे कितने टाइम के अंदर कितनी हुई है, सो वो तो डिक्रीज होगी. दैट वैल्यू विल कम इन माइनस, बट रेट कैन नेवर बी माइनस. रेट तो हमें बता रहा है कि किस स्पीड पे रिएक्शन हो रही है एंड इट कैन नॉट बी माइनस. सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसको हम माइनस में लिखते हैं, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल इन विच दिस चेंज टुक प्लेस, and minus delta change in concentration or the decrease in concentration of reactant divided by the time interval it took, or the increase in concentration of product divided by the time it took, or the increase in concentration of D divided by the time it took. ये सब वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी एंड दिस विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन. तो हमें रिएक्टेंट के आगे माइनस क्यों लगाए, बिकॉज देयर कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग, सो दैट माइनस माइनस कैन बी ए पॉजिटिव वैल्यू, और इसके आगे प्लस लगाए बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्लस, सो दैट इज वाई प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टर्म्स के आगे प्लस लिखते हैं एंड रिएक्टेंट वाली में माइनस वाइल एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन. कंसिडर दिस रिएक्शन व्हेन PCl5 is giving us PCl3 and Cl2 gas. In this case, the rate of the reaction will be the change in concentration of PCl5. Since the concentration of PCl5 is decreasing, we'll write a minus sign here, and the change in concentration of PCl3 divided by the time interval in which this change took place. Since it is increasing, so this will be in plus, and the change in concentration of Cl2 divided by the time interval. And talking about the unit, कंसंट्रेशन इज मोलैरिटी. मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकंड. सो सेकंड को यहाँ पे डिवाइड है, ऊपर भेज देंगे, सो इसकी पावर जो है इनवर्स हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड. दिस विल बी द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड दिस इज हाउ वी मेजर रेट ऑफ ए रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट. दिस इज अ गैसियस रिएक्शन. इन गैसियस रिएक्शन हम मोलैरिटी नहीं लेते, उस केस में हम पार्शियल प्रेशर लेते हैं. अगर बहुत सारी गैसेस प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं तो एक इंडिविजुअल गैस के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर बोलते हैं. सो वी वेरी वेल नो कैसे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, एवोगाड्रोस लॉ, एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. सो हम मोलैरिटी की जगह पार्शियल प्रेशर भी लिख सकते हैं. सो इन दैट केस रेट विल बी, अगर यहाँ पे जैसे क्लोरीन की टर्म्स में लिखें, सो चेंज इन प्रेशर और द पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन बाय द टाइम इंटरवल इन विच दिस चेंज ऑकर. सो यहाँ पे हमने पार्शियल प्रेशर यूज किया, इसको हम लेते हैं एटमॉस्फेयर में और टाइम की यूनिट होती है मिनट या सेकंड में. सो उस केस में यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेयर पर सेकंड और एटमॉस्फेयर पर मिनट. So rate of concentration is measured as change in concentration of reactant or product per unit time. That means decrease in reaction of reactant, concentration of reactant, or increase in concentration of product by time interval. For example, in this reaction, change in concentration of reactant. Now change ये decrease हो रहा है time के साथ, so this will come in minus, minus minus plus हो जाएगा, which will give us rate of reaction. Or increase in concentration of product upon time interval. For example, in this reaction, rate of reaction is change in concentration of PCl5 upon time.
or the decrease in concentration of PCl5 upon time, and or it is equal to increase in concentration of PCl3 upon time interval or increase in concentration of Cl2 upon time interval. और यूनिट कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन का यूनिट इज मोल पर लीटर एंड टाइम का यूनिट इज सेकंड, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स. गैसियस रिएक्शन में हम प्रेशर यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, सो चेंज इन पार्शियल प्रेशर अपॉन टाइम, सो दिस विल बी एटमॉस्फेयर पर सेकंड विल बी यूनिट इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शन. एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. नाउ जब हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, वी वेरी वेल नो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, so reactant rate of the reaction depends on, is directly proportional to the reactants of the concentration of reactant. Now with the passage of time reactant की concentration decrease हो रही है, so rate भी जो होगा वो टाइम के साथ क्या करेगा, डिक्रीज. सो इन दैट केस हम दो तरह की रेट कैलकुलेट करते हैं, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट. एवरेज रेट होता है कि थ्रू आउट रिएक्शन में कितनी रेट थी. सो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड एज the overall change in the concentration of reactant, either reactant or product, and the total time interval taken by the reaction. Next is instantaneous rate. अगर हमें किसी एक particular instant पे निकालना है, for example the reaction go on for 40 minutes, but we have to calculate 5 minute के time पर what is the rate of the reaction. So उस केस में हम निकालते हैं instantaneous rate, which is equal to the small change in concentration and the small time interval that we have took. So this is the equation for instantaneous rate and this is for average rate. अब हम इसको लैब में कैसे करके सॉल्व करेंगे. लैब में क्या करते हैं, वहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने बीकर में रिएक्शन करवा दी, जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. दिस इज इथाइल एसिटेट. एस्टर की अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इन एसिडिक मीडियम, व्हाट वी गेट इज वी गेट बैक द एसिड फ्रॉम विच इट वाज फॉर्म्ड एंड द अल्कोहल C2H5 एंड OH, इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड. अब क्या होता है, यहाँ पे एस्टर की हमने हाइड्रोलिसिस की इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और यहाँ पे क्या होगा, एसिटिक एसिड भी बनेगा, अल्कोहल भी. अब हमें कैसे पता चलेगा कि एसिड कितना बना है, तो जैसे हमें 5 मिनट में निकालना है, तो 5 मिनट के टाइम पे हमसे पूछ लिया गया कि इंस्टेंटेनियस रेट बताओ. तो हम क्या करेंगे, 5 मिनट के इंटरवल में जैसे ही 5 मिनट्स हो जाएंगे, रिएक्शन में से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, वॉल्यूम लेंगे कॉनिकल फ्लास्क में, और यहाँ पे ऊपर से ऐड करेंगे बेस. वी वेरी वेल नो बेस और एसिड जो है आपस में न्यूट्रलाइजेशन शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2 ml एसिड बना था, सो 2 ml एसिड में 2 ml बेस डालने पर न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी. और यहाँ पर हम इंडिकेटर लेते हैं फिनोफ्थैलीन. फिनोफ्थैलीन आपको पता है ये बेस के साथ पिंक कलर देता है, तो 2 ml एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा 2 ml बेस. जैसे ही बेस थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तब फिनोफ्थैलीन के साथ वो पिंक कलर शो करेगा. तो 2 ml बेस डालने पर 2.1 ml डालते ही फिनोफ्थैलीन का अपना कलर शो कर देगा. दैट मीन्स एसिड प्रेजेंट वॉज 2 ml. सो इस तरीके से हम बताते हैं कि कितना एसिड प्रेजेंट है, और हम एक पूरे 5 मिनट, 10 मिनट्स, 15 मिनट, 20 मिनट टाइम टू टाइम जो है हम रिएक्शन को अरेस्ट करते रहते हैं. अरेस्ट कैसे करते हैं, रिएक्शन को निकाला यहाँ पर, उसमें बर्फ डाल दी, ठंडा कर दिया ताकि फर्दर रिएक्शन नहीं हो. दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग द रिएक्शन और अरेस्टिंग द रिएक्शन. सो उस केस में हम बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रखते हैं, तो कंसंट्रेशन पता कर लेते हैं इस टाइम पे. और जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, दो तरह के ग्राफ निकलेंगे. वन इज द प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, change in concentration of product versus time, and one is for change in concentration of reactant upon time. अब यहाँ से तो हमें प्रोडक्ट का मिल रहा है, सो प्रोडक्ट का ग्राफ बनाएंगे. प्रोडक्ट जो है टाइम के साथ क्या करता है, इंक्रीज, ऐसे करके उसका ग्राफ आएगा, और जो रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ क्या करता है, डिक्रीज, तो उसका ऐसे करके ग्राफ आएगा, स्लोपी लाइन. अब हमें अगर एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, सो इंस्टेंटेनियस रेट के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 5 मिनट पे निकालना है, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे 15 मिनट, यहाँ पे 20 मिनट, 5 मिनट पे निकालना है. दैट मीन्स इस वाले टाइम पर. तो कैसे करके निकालेंगे इंस्टेंटेनियस रेट, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, जस्ट ऐसे एक लाइन टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, एंड देन टेंजेंट का हम निकाल लेते हैं यहाँ से एरिया, कितना आएगा, स्लोप, सॉरी नॉट एरिया बट स्लोप. स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी. यहाँ पे c पता चल जाएगा किस कांस्टेंट से स्टार्ट हो रहा है, जो भी यहाँ पे कंसंट्रेशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 दी है, यहाँ पे 10 दी है, यहाँ पे 15, यहाँ पे कितनी दी है, जैसे दे लेते हैं 20, और यहाँ पे टाइम कितना आ रहा है, 10 और 15 के बीच में लगभग कितना होगा, 12.5 तक होगा. सो y इज इक्वल टू mx प्लस सी. y पे इस वाले केस में स्लोप निकालनी है ना इस वाली लाइन की, सो लाइन की स्लोप कितनी होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी. तो ये y को कहाँ पे टच कर रही है, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन का अगर हम देखें, सो स्लोप निकालने के लिए देखेंगे कि y को कहाँ पे टच कर रही है ये लाइन. सो ये लाइन y को टच कर रही है 5 पे, सो y की वैल्यू आ गई कितनी, 5. और x को कहाँ पे टच कर रही है ये लाइन, एक्स एक्सिस को टच कर रही है, मतलब किस लाइन, किस पॉइंट पे आ रहा है, ये आ रहा है 12.5 पे. 5/12.5 कर लेंगे, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी किसकी,
अगर c जैसे कि कांस्टेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ पे तो ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा ना, यहाँ पे हम स्लोप भी लेंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट के लिए इधर साइड क्या करें फिर, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इन्होंने कैसे करके निकाल लिया, पागल है वो लोग। इसके इसमें तो निकल नहीं रहा है ना, इंस्टेंटेनियस इज डीपी अपॉन डीटी। अरे यार तू भी इसी के बेसिस पे कर। एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ जब हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, वी वेरी वेल नो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, so reactant rate of the reaction depends on is directly proportional to the reactants of the concentration of reactant. Now with the passage of time reactant की concentration decrease हो रही है, so rate भी जो होगा वो टाइम के साथ क्या करेगा, डिक्रीज। सो इन दैट केस हम दो तरह की रेट कैलकुलेट करते हैं, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट होता है कि थ्रू आउट रिएक्शन में कितनी रेट थी। सो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड एज the overall change in the concentration of reactant, either reactant or product, and the total time interval taken by the reaction. Next is instantaneous rate. अगर हमें किसी एक particular instant पे निकालना है, for example the reaction go on for 40 minutes, but we have to calculate 5 minute के time पर what is the rate of the reaction. So उस केस में हम निकालते हैं instantaneous rate, which is equal to the small change in concentration and the small time interval that we have took. So this is the equation for instantaneous rate and this is for average rate. अब हम इसको लैब में कैसे करके सॉल्व करेंगे। लैब में क्या करते हैं, वहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने बीकर में रिएक्शन करवा दी, जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। दिस इज इथाइल एसीटेट। एस्टर की अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इन एसिडिक मीडियम, व्हाट वी गेट इज वी गेट बैक द एसिड फ्रॉम विच इट वाज फॉर्म्ड एंड द अल्कोहल C2H5 एंड OH, इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। अब क्या होता है, यहाँ पे एस्टर की हमने हाइड्रोलिसिस की इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और यहाँ पे क्या होगा, एसिटिक एसिड भी बनेगा, अल्कोहल भी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एसिड कितना बना है, तो जैसे हमें 5 मिनट में निकालना है, तो 5 मिनट के टाइम पे हमसे पूछ लिया गया कि इंस्टेंटेनियस रेट बताओ, तो हम क्या करेंगे, 5 मिनट के इंटरवल में जैसे ही 5 मिनट्स हो जाएंगे, रिएक्शन में से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, वॉल्यूम लेंगे कॉनिकल फ्लास्क में, और यहाँ पे ऊपर से ऐड करेंगे बेस। वी वेरी वेल नो बेस और एसिड जो है आपस में न्यूट्रलाइजेशन शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2 ml एसिड बना था, सो 2 ml एसिड में 2 ml बेस डालने पर न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी, और यहाँ पर हम इंडिकेटर लेते हैं फिनोफ्थैलीन। फिनोफ्थैलीन आपको पता है ये बेस के साथ पिंक कलर देता है, तो 2 ml एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा 2 ml बेस। जैसे ही बेस थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तब फिनोफ्थैलीन के साथ वो पिंक कलर शो करेगा। तो 2 ml बेस डालने पर 2.1 ml डालते ही फिनोफ्थैलीन का अपना कलर शो कर देगा, दैट मीन्स एसिड प्रेजेंट वॉज 2 ml। सो इस तरीके से हम बताते हैं कि कितना एसिड प्रेजेंट है। और हमें रेट इज चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ये ग्राफ दिया हुआ है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज करती है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमें निकालना है एवरेज रेट इन दो पॉइंट्स के बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के, मतलब पूरा ओवरऑल कितना कंसंट्रेशन में चेंज आया या रेट कितना हुआ। सो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे लाइंस को, इसके साथ कर लेंगे ज्वाइन, वाई एक्सिस के साथ भी, एंड सिमिलरली विद द एक्स एक्सिस एज वेल। ये वाला पॉइंट जैसे ले लेते हैं, कुछ दिया हुआ है, this point is y1 and this point is y2, here this point is x1 and this point is x2, so average rate of the reaction will be x2। हम क्या लेते हैं ऊपर कंसंट्रेशन, दैट मीन्स ऊपर क्या लेंगे y2 माइनस y1 चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज x2 अपॉन x1। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एवरेज रेट। एंड फॉर इंस्टेंटेनियस रेट किसी एक स्मॉल इंस्टेंट पे निकालना है, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये प्रोडक्ट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ है, इसी इंस्टेंट पे निकालना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और फिर उस टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे। अब जैसे ये टेंजेंट की अगर हम स्लोप निकालें, दिस इज द टेंजेंट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है इसका। सो ये वाला पॉइंट अगर हम ले लें, ये वाला पॉइंट कितना दिया है, दिस पॉइंट इज इफ इट इज y2 एंड दिस पॉइंट इज इफ इट इज y1, और x एक्सिस पे दिस पॉइंट इज हाउ मच, दिस पॉइंट इज 0, दिस पॉइंट इज 0 तक ही आ रही है इसकी टेंजेंट। सो दिस पॉइंट विल बी टेकिंग एज 0 एंड दिस पॉइंट इज x2। अगर यहाँ पे 0 नहीं भी आ रहा होता, लेट इट बी x1। अगर मैंने कहीं और पॉइंट ड्रॉ किया होता, जैसे यहाँ पे क्या होता, उस केस में 0 नहीं आता, पॉइंट x1 0 नहीं आता, तो x1। सो इंस्टेंटेनियस रेट यहाँ पे लाइन का स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो बस यही डिफरेंस है ग्राफिकली कि एवरेज में हम उस पर्टिकुलर पॉइंट्स
के देखकर x1 x2 और y1 y2 प्लॉट करते हैं, लेकिन जब इंस्टेंटेनियस रेट निकालना हो तो स्लोप की जो यहाँ पे टेंजेंट बनेगा, टेंजेंट की लाइंस को प्लॉट करेंगे, उसका स्लोप निकालेंगे, दैट विल गिव अस इंस्टेंटेनियस रेट. So average rate is the overall change in concentration of reactant or product by the time interval over which the change is taking place. For example, A to B में जा रहा है, so how much change in concentration y2 minus y1 and what time it took x2 minus x1. For instantaneous rate of a reaction at a particular instant of time. So इस instant पे we draw a टेंजेंट, और टेंजेंट का हम निकाल लेते हैं स्लोप. यू कैन ड्रॉ कंप्लीट लाइन और हाफ ऑफ द लाइन, बस लाइन का स्लोप निकालना है. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके यू विल बी गेटिंग इंस्टेंटेनियस रेट. एक्सप्रेसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, पहले हमने रिएक्शन डिस्कस की थी. PCl5 गिव्स PCl3 एंड Cl2. सबका मोल्स 1 है. उस केस में तो रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की टर्म्स में एक्सप्लेन करना वाज ईजियर. लेकिन अगर मोल्स जो है चेंज हो जाए, जैसे कि 2 मोल्स ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड गिव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन. सो इस केस में द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड इज this rate is twice the rate of formation of oxygen, or the rate of formation of nitrogen dioxide is 4 times the rate of formation of oxygen. जितना ज्यादा तेज ऑक्सीजन बनेगा उससे 4 टाइम्स ज्यादा स्पीड के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, और जिस रेट के साथ ऑक्सीजन बन रहा है उससे 2 टाइम्स स्पीड ज्यादा के साथ N2O5 का डिसअपियरेंस हो रहा है या उसका डिक्रीज हो रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, लाइक टू इंट्रोड्यूस अ टर्म विच इज रेट ऑफ डीकम्पोजिशन, या फिर ज्यादातर यूज की जाने वाली टर्म्स है डिसअपियरेंस, यानी कितना जो रिएक्टेंट है वो कम हो रहा है. रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है N2O5. N2O5 जो है कितना कम हो रहा है, ये तो सिंपली निकाल लेंगे, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल इन विच इट टुक प्लेस. एंड नेक्स्ट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन, या कई जगह पे इसको रेट ऑफ अपीयरेंस भी लिखा हुआ, यू कैन फाइंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेट और रेट ऑफ अपीयरेंस. अब रिएक्टेंट कौन कौन से, फर्स्ट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उस केस में कितना हो जाएगा प्लस D NO2 अपॉन dt, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन dt. एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन इज प्लस DO2, ऑक्सीजन कितना फॉर्म हो रहा है डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल इन विच इट इज फॉर्म्ड. सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस निकालना इजी है, बट व्हाट अबाउट रेट. रेट को हम एक्सप्रेस करने के लिए वी डिवाइड द रेट ऑफ डिसअपियरेंस और फॉर्मेशन विद द स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ताकि सबकी जो रेट है वो, मतलब पूरे रिएक्शन की जो रेट है वी कैन कैलकुलेट. अगर इसकी टर्म्स में निकालना है रिएक्टेंट की टर्म्स में, सो वी राइट this will be equal to minus D N2O5 divided by the time interval in which it took place. So ये रेट क्या है, डबल है, यहाँ पे ऑक्सीजन के फॉर्मेशन का डबल है. सो ये रेट जो है डबल, ज्यादा जितनी स्पीड चाहिए उससे डबल की स्पीड से चल रही है. सो वी हैव टू डिवाइड दिस बाय 2. एंड यहाँ पे जितनी स्पीड चाहिए उसके 4 टाइम्स ज्यादा से ये रेट चल रही है, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे 4 मोल्स हैं, ये रिएक्शन जो है 4 टाइम्स ज्यादा फास्ट बन रही है. सो वी हैव टू डिवाइड दिस बाय 4. एंड इसका रेट ऑफ अपीयरेंस कितना है, D चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन dt, एंड इन केस ऑफ ऑक्सीजन इट इज सिंपली DO2 अपॉन dt. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट रेट. ये होता है रेट की इक्वेशन, और अलग से आपको कभी कभी रेट ऑफ डिसअपियरेंस या अपीयरेंस भी पूछ लेंगे. So for expressing rate of reaction, we come across 2 things. First is rate of disappearance or rate of formation, and second is rate of reaction. Rate of decomposition या disappearance N2O5 का कितना हो रहा है, that means इसकी change in concentration upon time. Since it is decreasing, so ये माइनस में आएगा. रेट तो माइनस में होता नहीं, that is why we write minus here, so that minus minus can become positive. Rate of formation, NO2 कितना फॉर्म हो रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन टाइम, और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन टाइम. रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन, रेट चेंज इन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टाइम. सो टू दिस ऑल आर डिफरेंट एक्सप्रेशंस. इन सारे एक्सप्रेशंस को इक्विवेलेंट करने के लिए रेट एक्सप्रेशंस आर डिवाइडेड बाय द स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सो रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम माइनस, इफ यू सी रिएक्शन हियर, इसके आगे कोफिशिएंट क्या था 2, सो माइनस 1 अपॉन 2 रेट ऑफ डिसअपियरेंस, दैट इज D N2O5 अपॉन dt. यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 4, सो दिस विल बी 1 अपॉन 4 इंटू रेट ऑफ फॉर्मेशन, दैट इज D NO2 अपॉन dt.
देन दिस इज, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1/1 विच इज 1 DO2/dt. तो ये वैल्यू आ जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन की. सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस अलग है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस अलग है, एंड रेट ऑफ रिएक्शन अलग है, और इन दोनों के बीच में यू कैन क्लियरली सी द रिलेशन. जस्ट हमने रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस को डिवाइड करना है स्टाइक्योमेट्री से, जो भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दी हुई है. अगर इस वाली रिएक्शन में देखें, ये जैसे एक्वस सोल्यूशन में आयंस दिए हैं, तो हम सिर्फ एक्वस सोल्यूशन वाले आयंस का लिखेंगे, वाटर का नहीं लिखेंगे, बिकॉज वाटर इज प्रेजेंट इन एक्सेस, और उसका जो कंसंट्रेशन है, द चेंज इन कंसंट्रेशन इज वेरी स्मॉल. सो दैट इज वाई वी डोंट कंसिडर वाटर while writing rate of reaction, because rate does not depend upon water. Water is present in excess, but इनकी concentration पे the rate of reaction will depend. For the chemical reaction, nitrogen plus 3 moles of hydrogen give 2 moles of ammonia in equilibrium. Correct option is, यहाँ पे हम rate of reaction लिखते हैं in terms of reactant as well as in product. So change in concentration of reactant upon time और डिवाइडेड बाय स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट. क्योंकि ये डिक्रीज है, दैट इज वाई हम माइनस साइन यूज करते हैं. ये डिक्रीज हो रहा है, माइनस में आएगा, माइनस माइनस, ताकि रेट जो है वो प्लस में आए. नेक्स्ट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टाइम. दिस इज ऑल्सो रिएक्टेंट, तो माइनस साइन आएगा, और इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है 3, तो 3 के साथ इसको डिवाइड करना होगा टू मेक ऑल दी वैल्यूज इक्वल. एंड अमोनिया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाई dt, प्रोडक्ट बन रहा है तो प्लस में आएगा, डिवाइडेड बाय स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट. यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, रेट ऑफ अपीयरेंस ट्रिपल टाइम्स है टू द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज 2 times द रेट ऑफ रिएक्शन. और हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, हमने रेट ऑफ डिसअपियरेंस देखा था, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज 3 times द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन. दैट इज वाई वी हैव टू डिवाइड दिस बाय देयर रिस्पेक्टिव स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट. सो नाउ दिस इज गिवन इन this and this is given in option D, so this will be the right answer. The rate of the reaction can be written in 3 ways. ये reactant दिया है, reactant का disappearance minus sign divided by stoichiometric coefficient, rate of appearance of NO2 divided by stoichiometric coefficient, rate of appearance of oxygen, और इसका stoichiometric coefficient नहीं है, 1 है. Now इस वाली टर्म्स में दी है ये वैल्यू, रेट कांस्टेंट यहाँ पे K दिया है, रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली ये रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, मल्टीप्लाइड बाय रेट कांस्टेंट. यहाँ पे देखिए अगर हम, तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट हमने K लिया है, सो 2 यहाँ पे क्या है डिवाइड, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, बिकॉज यहाँ पर उन्होंने 2 नहीं लिया है. दैट मीन्स जो वैल्यू उन्होंने K की ली है ना, दैट इज वॉट, दैट इज 2K, जो हमने K की वैल्यू ली है. नाउ हेयर K डैश लिया उन्होंने, सो K डैश की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 4K के, और यहाँ पे K डैश है, यहाँ पे तो सेम ही है, K डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी किसके K के. अब हमने इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप निकालना है. सो व्हाट वी कैन डू इज 2K, K की जगह K डैश लिख लेते हैं. सो 2K डैश इज इक्वल टू K, वी वेरी वेल नो, एंड 4K डबल डैश इज इक्वल टू K डैश. ये चीज पता चल गई हमें यहाँ से. नाउ हम K डैश की वैल्यू K की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं. K डैश इज इक्वल टू 4K, यहाँ पे अगर हम दिस इम्प्लाइज K डबल डैश इज इक्वल टू K अपॉन 2. सो यहाँ पे हम K डबल डैश की जगह क्या लिख लेते हैं K अपॉन 2, 2 and 2 कैंसिल, सो K डैश की वैल्यू कितनी आ गई 2K. देख लेते हैं कौन सी वाली वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है. अगर हम सबको लिखें, सो K डैश की वैल्यू किसके बराबर है 2K के, और K डैश की वैल्यू और किसके बराबर है 4K डबल डैश के. अब देख लेते हैं कौन सी वाली इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है. सब में देख लेते हैं. K डैश इज इक्वल टू 2K, यस. K डबल डैश इज इक्वल टू K, नो. K डैश इज इक्वल टू 2K, यस. K डबल डैश इज इक्वल टू K अपॉन 2, यस. यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई है ना, वहां पे भेज देंगे, क्या हो जाएगा डिवाइड. सो 2K अपॉन 4, 2 2 ज़ा 4, तो K अपॉन 2 आ जाएगा, यस. बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. For the reaction N2O5 give 2 moles of NO2 and half moles of oxygen. Rate of reaction कैसे मिलती है? Rate of disappearance of N2O5 माइनस का साइन because this is decreasing, and appearance of NO2 और divided by stoichiometric coefficient, appearance of O2 divided by stoichiometric coefficient, 2 यहाँ पे डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो ये वैल्यूज आएंगी रेट की, लेकिन हमें सिर्फ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 दिया और NO2 का पूछा है, तो 2 यहाँ पे क्या है डिवाइड, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय दिस 6.25 into 10 raised to the power minus 3. 6 5 is 10, 2 5 is 10, 2 2 is 4 and 5, 2 6 is 12, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, 10 रेस टू द पावर माइनस 3, एक पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 रेस टू द पावर माइनस 2, और यहाँ पे DO2 दिया, 2 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. सो इसको 2 के साथ कर देना है डिवाइड. तो ये कितना आ जाएगा आंसर 6.25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 3, 2 3 ज़ा 125 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 3. देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में दिया है. 1.25 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 2 and 3.125 into 10 raised to the power minus 3. Option B will be the right answer to this.
Reaction N2 plus 3H2 gives 2 moles of ammonia. Rate of appearance of NH3 is given as 2 into 10 raised to minus 4 mole per liter per second, and rate of disappearance of DH2 upon dt is asked. So ये रिलेशन होता है, हम रेट लिखते हैं डिसअपियरेंस ऑफ N2 माइनस का साइन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 डिवाइडेड बाय स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट. नाउ डी NH3 इज गिवन एंड दिस वैल्यू इज आस्क्ड. सो 2 यहाँ पे क्या है डिवाइड, वहाँ पे 3 यहाँ पे क्या है डिवाइड, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय ये वाली वैल्यू कितनी दी है 2 into 10 raised to the power minus 4. 2 and 2 will get cancelled. Answer will be 3 into 10 raised to the power minus 4, which is given in option D. The ionic reaction BrO3 negative plus 5 Br negative plus 6 moles of H positive gives 3 moles of bromine and 2 moles of water. Water की concentration में बहुत कम change होता है तो हम rate expression में उसको नहीं लिखते हैं. Rate can be expressed in terms of BrO3 negative, disappearance upon stoichiometric coefficient 1 है तो 1 ही, minus disappearance of Br negative upon disappearance upon 5 stoichiometric coefficient, disappearance of H positive divided by stoichiometric coefficient 6, appearance of bromine divided by stoichiometric coefficient 3. तो यहाँ पे हमें रिलेशन निकालना है Br2 और Br नेगेटिव के बीच में. दिस इज Br2 एंड दिस इज Br नेगेटिव. सो हम क्या करते हैं यहाँ पे d Br2 अपॉन dt, 3 यहाँ पे क्या है डिवाइड, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस 3 d Br नेगेटिव अपॉन dt दिया है किसी ऑप्शन में, माइनस 3 अपॉन 5. आई थिंक ऑप्शन D. Option D will be the right answer to this. Consider the reaction nitrogen plus 3 moles of hydrogen gives 2 moles of ammonia. Equality relation between ammonia and hydrogen is. This reaction में rate will be equal to disappearance of nitrogen, minus का साइन लगेगा because इसकी rate with time decrease कर रही है, disappearance of hydrogen divided by stoichiometric coefficient 3, appearance of ammonia divided by stoichiometric coefficient which is 2. अमोनिया और हाइड्रोजन के बीच में रिलेशन निकालना है, अमोनिया और हाइड्रोजन. अगर हम इस तरफ लिख लें अमोनिया D NH3 अपॉन dt, 2 यहाँ पे क्या है डिवाइड, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो माइनस 2/3 d कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय dt. देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. Reaction 2A plus B gives 3C and D, which does not express reaction rate. Rate is equal to disappearance of dA by dt, मतलब disappearance of A divided by stoichiometric coefficient which is 2, disappearance of B divided by stoichiometric coefficient which is 1, appearance of C divided by stoichiometric coefficient which is 3, appearance of D divided by stoichiometric coefficient which is 1. So minus dA by dt 2dt, yes, first option is correct. Minus dC upon 3dt, माइनस नहीं होगा प्लस होगा, सो ऑप्शन बी इज रॉन्ग. सी देखते हैं, माइनस डी बी अपॉन डी टी, यस सी इज ऑल्सो करेक्ट. डी देख लेते हैं, डी डी अपॉन डी टी, यस डी इज ऑल्सो करेक्ट. सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. 3A gives 2 moles of B. Rate of reaction dB upon dB is equal to what? Rate of reaction हमें देगा rate of disappearance of dA, मतलब A dA upon dt, माइनस का साइन लगेगा because this is decreasing with time, divided by stoichiometric coefficient which is 3. Rate of appearance of dB upon dt, प्लस में लगेगा बिकॉज इट इज फॉर्मिंग, सो डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट विच इज 2. सो dB अपॉन dt की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 यहाँ पे क्या है डिवाइड, वहां पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई. सो dB अपॉन dt अगर हमने निकालना है, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3 dA अपॉन dt विच इज गिवन इन ऑप्शन बी. The reaction H positive plus BrO3 negative plus 3 bromide ion gives 5 moles of bromine plus water. So ये यहाँ पे rate water पे depend नहीं करेगी because there is very small change in the concentration of water and all the other ions are present in aqueous solution. उनके लिए हम लिखेंगे rate. Disappearance of H positive stoichiometry 1 है तो 1. Disappearance of BrO3 negative, rate of disappearance of Br negative divided by stoichiometric coefficient which is 3. Appearance of Br2 divided by stoichiometric coefficient which is 5. So यहाँ पे Br negative पूछा in terms of Br2. ये रहा Br negative और ये रहा Br2. सो हम ऐसे लिख सकते हैं d Br नेगेटिव अपॉन dt. 3 यहाँ पे क्या है डिवाइड, वहां पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 अपॉन 5 d Br2 अपॉन dt. अब क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन दिया है तो ये माइनस का साइन उधर एडजस्ट करना पड़ेगा, या दोनों तरफ माइनस माइनस ले लो तब भी आंसर आ जाएगा, माइनस 3 अपॉन 5 विच इज गिवन इन ऑप्शन फर्स्ट. Reaction H2 plus I2 gives 2 moles of HI. Rate of reaction is expressed as rate of disappearance of H2. Since इसकी रेट, इसका जो कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, वी राइट माइनस साइन हियर. रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I2 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दोनों जगह 1 है, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI प्लस का साइन बिकॉज इसकी कंसंट्रेशन विद टाइम इंक्रीज कर रही है, डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट विच इज 2. नाउ देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है राइट आंसर. यहाँ पर फर्स्ट वाले में नो, दिस कैन नॉट बी राइट. यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे नहीं दिया. यहाँ पे माइनस आई, यस, माइनस एच, यस, माइनस 1/2 प्लस 1/2, यस. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर टू दिस.